पास्ट कंटिन्यूअस का मैं आप लोगों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव बताने जा रहा हूँ। तो कैसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे इसके पहले हमने बता दिया है, सिंपल बताया है, निगेटिव बता दिया। अब पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे तो इसे भी हम शुरू करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस में इंट्रोगेटिव पहले देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो इसे हम टू टाइप्स बनाएंगे। टू टाइप्स WH हेल्पिंग वर्ब। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो पैसिव वॉइस बनाया जाएगा उसको बनाने के लिए, समझने के लिए हमें पहले एक्टिव वॉइस पर ध्यान देना होगा। तो एक हम एग्जाम्पल लेते हैं एक्टिव वॉइस और उसी आधार पर फार्मूला बताते हैं। तो एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस का पहले बनाते हैं और वो भी WH टाइप का। why were we not eating our food। क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये तो हो गया एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? WH टाइप का भी बनाना है और हेल्पिंग वर्ब का बनाना है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, WH टाइप से भी शुरू होगा। तो हम एग्जाम्पल जो लिए हैं इसी आधार पर एक फार्मूला सेट कर देते हैं और पैसिव वॉइस आसानी से बन जाए। तो फार्मूला क्या है? WH प्लस हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? वाज, वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म MV थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। फार्मूले में हम रखते हैं ऊपर वाले एग्जाम्पल को ले करके और बनाते हैं। WH वाई हम लिख लेते हैं प्लस वाज वर according to object। what is object? so here is object our food। so our food is singular now, not plural। तो helping verb will be
was. Why was our food प्लस नॉट लिखा है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, तो है तो लिख देते हैं. Why was our food not being मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म. मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? मेन वर्ब है क्या? ईट. ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईट, एट, ईटन. ईटन. बाय. एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है? वी. वी का ऑब्जेक्ट के रूप में जब पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट क्या होगा? वी का अस. क्वेश्चन मार्क चिन्ह. व्हाई वाज आवर फूड नॉट बीइंग ईटन बाय अस. तो ये तो हो गया WS टाइप. तो मुझे तो लगता है कि आप लोग इस फार्मूले का सहारा लेके बनाएंगे तो ज़रूर समझ में आएगा. और भी एग्जाम्पल, मैं तो एक एग्जाम्पल दिया हूँ, आप लोग एक्सरसाइज करेंगे 10-20 हल करिए और समझ में आएगा. WH टाइप का हो गया. अब हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं. तो ऊपर का ही फार्मूला ले लेते हैं, केवल WH को हटा देते हैं और पूरे फार्मूला यही सेम टू सेम लागू कर देते हैं. तो एक एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस का लेते हैं, फिर पैसिव वॉइस में. वर दे नॉट were they not going their home. क्वेश्चन मार्क. ये तो एक्टिव वॉइस का, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले है तो वर दे नॉट गोइंग देयर होम. पैसिव वॉइस में बनाइए, फार्मूला सेम रखिए, केवल WH को हटा दीजिए, सिर्फ इसको हटा देना और सब वही इस्तेमाल करेंगे. तो इसलिए हमको दोबारा लिखने की क्या ज़रूरत है, इसी फार्मूले में हम इस्तेमाल करते जाएंगे और पैसिव वॉइस का बन जाएगा. तो हेल्पिंग वर्ब का सहारा लीजिए. यहाँ पहले हमको देखना होगा ऑब्जेक्ट है क्या? देयर होम. तो देयर होम उनके घर. घर तो सिर्फ सिंगल होगा, इसलिए हम वाज लगाएंगे. तो क्या हो जाएगा? वाज. ऑब्जेक्ट क्या है? देयर होम. लिख दीजिए वाज देयर होम. फिर नॉट लिखा है, इस सेंटेंस में आया है तो नॉट लिख देते हैं. नॉट वाज देयर होम नॉट बीइंग, तो बीइंग लगा दीजिए. मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? मेन वर्ब जाना. जाने का थर्ड फॉर्म गो वेंट, गान, तो गान लगा देते हैं. गान. बाई लगा दिए. और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएगा? यहाँ दे दिया है
तो दे का डैम, क्वेश्चन मार्क है, यही है। वाज देयर होम नॉट बीइंग गॉन बाय देम। तो WH टाइप और हेल्पिंग वर्ब टाइप दोनों हमने बता दिया एग्जाम्पल। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, एक्टिव वॉइस का सहारा लेकर के पैसिव वॉइस में हमने बनाया, फार्मूला भी लिया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो 10 मिनट 5 मिनट टाइम लगा के ज़रूर देखें। इसके बाद एक्सरसाइज का सहारा लेकर के, यानी एक्सरसाइज आप करिए, सॉल्व करिए, तभी जा कर के समझ में आएगा। क्योंकि मेरे एक एग्जाम्पल देने से समझ में ज़रूर आ जाएगा, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक क्लियर नहीं होगा। तो प्रैक्टिस ज़रूर करें और मेरी वीडियो देख करके ज़रूर प्रैक्टिस करें, समझ में आएगा। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहीं पर मैं आज की अपनी वीडियो फिनिश करता हूँ। अगली वीडियो मेरी कल आएगी, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जय हिंद।